दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स फेज 2 के सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी कर लेने हैं। देखो वैसे जो है जिन लोगों का फेज 2 जो है 23 जुलाई से है, उन लोगों को देखो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर पहले ही सेंड कर दी थी ये सभी डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोगों ने तो देखो रेडी कर लिए होंगे। उसके बावजूद अभी मेरे से बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स जो है वो पूछ रहे थे कि देखो फेज 2 के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें बताइए जो हमें अब रेडी करने। तो देखो जिनका भी अभी लेट है, जैसे 25 जुलाई को या 26 को, या फिर जैसे सेकंड बैच में जिन लोगों का फेज 2, तो वो जो है ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लेना। और जिनका देखो 23 को है वो एक बार वेरीफाई कर लेना अपना कि मतलब ये आपके पास सभी चीज़ें हैं या नहीं है, ठीक है। और देखो एक चीज़ मैं बता दूं इस वीडियो के स्टार्ट में ही, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो आपके पास अभी कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अलावा देखो और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, वो अगर मिस है आपके पास मतलब नहीं है, तो टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लो कि रास्ते में है, जैसे कोई बेंगलोर जा रहा है अभी, ठीक है, या फिर जैसे राजस्थान से और कानपुर जा रहा है वो, तो मान लो कि आप रास्ते में हो, दूर हो आपका फेज 2 और जो है आप देने जा रहे हैं, मान लो कि आप कुछ ना कुछ भूल आए हो, तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को बाद में भी बहुत सारा टाइम मिलता है, मतलब फेज 2 के बाद भी आप अपना सबमिट करवा सकते हो नियर बाई एसी में। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, वैसे मैं भी आपको पूरा ये जो मैंने मैसेज सेंड कर रखा है, देखो ये मैंने कब किया था, 19 जुलाई को कर दिया था सेंड ऑलरेडी पहले ही। तो अभी मैं आपको 3 तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताऊंगा, 3 से 4, इसके अलावा और मैं ये पूरा जो मैसेज है हमारे पास ये बताऊंगा। 3 में कौन कौन सा आता है, देखो फर्स्ट जो आता है आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड। ध्यान से मेरी बात सुनते हुए चलना आप लोग, या फिर पेन और कॉपी लेकर लिख लेना। फेज 2 का एडमिट कार्ड, फेज 1 का एडमिट कार्ड, दो तो ये सेम हो गए, आपके। इसके अलावा आपका 3 डॉक्यूमेंट और चाहिए आप लोगों को। पहला कौन सा चाहिए, पहला आपको चाहिए आपका आधार कार्ड। अब आधार कार्ड तो देखो सबके पास है, ये कोई अगर मान लो कि नहीं है आपका, आपके पास खो गया है कुछ भी, तो आप इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और भी कुछ ले जा सकते हो। दूसरा और तीसरा आ जाता है आपका आपकी मार्कशीट 10th और 12th की। इसके अलावा आपके पास आपको और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अब फोटो जो आती हैं, फोटो देखो डॉक्यूमेंट में नहीं आती है, ये इतना बेसिक नॉलेज है आपको कि 10 से 15 फोटो आपको लेके जानी है। 10 से 15 फोटो कौन सी, जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त दी थी, ठीक है। और देखो फेज 1 का एडमिट कार्ड ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर नहीं है तो जो है आप लोग मतलब दूसरा प्रिंट करवा के ले जाओ, जो आपने एग्जाम दिया था वही होना चाहिए, मतलब उसके पास आज ये क्यों हो रहा है, उसके ऊपर जो है बायोमेट्रिक होनी चाहिए पूरी आपकी, ठीक है। मतलब जो आपने एग्जाम दिया था तो वहाँ पर स्टैंप और आपका थंब लगा होगा वहाँ पर, और जो होल टिकट नंबर वगैरह वो लिखे होंगे वहाँ पर, वो होना चाहिए मतलब आपके पास, ठीक है। एक जो लास्ट है इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट में, वो है आपका प्रिंट प्रीव्यू, मतलब जो आपने फॉर्म फिल किया था ना उसका चाहिए। वैसे वो इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, तो मतलब वो होना चाहिए, मतलब आपके पास निकलवा लेना, वो कहीं से भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो देखो एक बेसिक हो गया, मतलब आपको अगर फटाफट चाहिए तो इन्फॉर्मेशन ये हो गया। अब मैं डिटेल में बात कर लेता हूँ पूरे, जो मैंने ये आप लोगों को पूरा बता रखा है। देखो 11 पॉइंट जो है यहाँ पर बता रखा है मैंने, तो ये 11 पॉइंट मैं आपको अभी समझा देता हूँ फटाफट 1 बाय 1। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पहला जो पॉइंट है आपका, 1 मिनट, हाँ, पहला जो पॉइंट है आपका ये है आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड। दूसरा पॉइंट आपका फेज 1 का एडमिट कार्ड। तीसरा पॉइंट 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी पाँच कॉपी। देखो कोई 5 निकलवा लेना आप, वैसे तो 3 ही चाहिए देखो, तो आप लोग 5 तो कम से कम जो है निकलवा लेना है, 5 से ज़्यादा भी आप निकलवा सकते हो। फोटो कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए दोस्तों। ओरिजिनल तो देखो आपको लेकर ही जानी है, इसके अलावा आपके पास फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। फेज 2 का एडमिट कार्ड आपका, उसकी भी आप जो है 1 से 2 फोटो कॉपी ले जाना। देखो मौसम भाई साहब बहुत गंदा है अभी, गंदा अगर नहीं कहूँगा, मतलब बारिश वाला है, तो मान लो कि एक भीग गया आपका, उसका वो इंक वगैरह खराब हो जाएगी तो आपको दिक्कत आ जाएगी। फिर तो 1 या फिर 2 लेकर जाना आप, ठीक है ना। फेज 1 के भी 1-2 और निकलवा लेना, मतलब आप लोग, एक तो बायोमेट्रिक वाला है ही, इसके अलावा और निकलवा लेना। 3 हो गए हमारे पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा है यहाँ पे कि आपका आधार कार्ड है उसकी भी 5 कॉपी, मतलब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तीनों कौन सी, 10th 12th और आपका आधार कार्ड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना, इनकी वो ग्रुप वो सेट बनवाएंगे पूरा एक, कि आप 3-3 सेट बनाओ या फिर 4-4 सेट बनाओ। तो देखो 4-4 सेट बनवाएंगे तो 4 10th की चाहिए फोटोकॉपी, 4 12th की फोटोकॉपी चाहिए, और 4 आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए। समझ में आ गया ना आप लोगों को, 4-4 बनवाएंगे, 5-5, 2-2, 3-3 जैसे भी बनवाते हैं। तो इस वजह से आपके पास मतलब मिनिमम 5 तो होनी चाहिए, और इससे भी ज्यादा आप अपने बैकअप के लिए ले जा सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो आपका है 5वां पॉइंट है आपका
500 पॉइंट आपकी 10-12 फोटो जो आपने फॉर्म फिल सबमिट में की थी, कॉन्सेंट फॉर्म और नो सर्टिफिकेट फॉर्म। ये देखो कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, कॉन्सेंट फॉर्म वाला और नो रिस्क सर्टिफिकेट वाला। तो जो आपका देखो फेज 2 का एडमिट कार्ड है, तो उसके अंदर ये तो आपका इतना पोर्शन तो आपका एडमिट कार्ड का गया, फिर इतना उसमें वो लिख रखा है कि आपको क्या क्या मतलब इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा यहाँ पर एक लास्ट वाला जो पेज है, 3 पेज है उसके अंदर, तो 3 लास्ट वाला पेज है उसके अंदर 3 पार्ट है। पहला आपका टैटू वाला, दूसरा आपका नो रिस्क वाला और तीसरा आपका कंसेंट फॉर्म वाला। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब 3 पार्ट हैं, समझ में आ गया ना। टैटू, आपका टैटू जो भी आपने बनवा रखा, मान लो किसी ने बनवा रखा होगा, और आपका नो रिस्क वाला कि आप रनिंग करने जा रहे हो, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो एयरफोर्स जिम्मेदार नहीं है उसके लिए, आप खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए, ठीक है। और तीसरा आपका कंसेंट फॉर्म वाला, वो भी आप उसके अंदर देख लेना लास्ट में है, तो उसकी भी आप जो है 2-3 फोटोकॉपी ले जाना। देखो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ भाई मैं, नो रिस्क और कॉन्सेंट सर्टिफिकेट है ही, इनकी 2-3 कॉपी जरूर ले लेना, 2-3 कॉपी। ये कोई चीज नहीं, कोई भी नहीं बताता ये चीज, बट मुझे पता है ये चीज, क्योंकि मैंने वो उस टाइम पर मैं था, मेरा फेस 2 था तब, और मैंने ये चीज देखी थी कि आपसे क्या है कि जब वो मॉर्निंग के अंदर वैसे नींद सा भरा रहता है थोड़ा सा, और अलग एक तो कुछ लोगों को देखो अभी हेजिटेशन वाला सिस्टम था, बता रहे थे बहुत सारे, तो आपको थोड़ा सा ऐसे डर का माहौल भी रहेगा, क्या होगा, तो उस वजह से आपसे क्या है कि मिस्टेक होंगी। तो मिस्टेक होगी तो आपको क्या है कि जैसे मान लो एक फॉर्म एक ही लेके गए आप, तो फोटोकॉपी ऐसा तो है नहीं कि अब उस टाइम पर आपकी मॉर्निंग में जल्द से जल्द रनिंग करवानी होती है, और उस टाइम पर आप जो एक फॉर्म है उसमें भी गलती कर दी आपने, तो काट रहे हैं पीट रहे हैं ऑफिसर, डांट रहे हैं आपको। तो ये माहौल नहीं होना चाहिए, आप 2-3 कॉपी लेकर जाएं, ये समझदारी वाली बात है। हर चीज की 2-3 कॉपी ले जाओ, मैं तो ये कहूंगा आप लोगों को। फेज 2 के एडमिट कार्ड की भी 2-3 ले लो, फेज 1 का एडमिट कार्ड आपकी बायोमेट्रिक की हुई है ना, उसकी भी निकलवा लो 2-3, मान लो कि कुछ गड़बड़ हो जाए आपको। 10-12 की तो निकलवानी है, और कॉन्सेंट फॉर्म सबकी निकलवा लो, मैं तो ये कहूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, एक देसी अंदाज के अंदर। 8वां आपका टेटू का देखो डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए, टेटू का, ठीक है ना, कि आपने टेटू ये बनवा रखा है तो इसका एक डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। कहाँ गया वो, ठीक है। तो 2 फोटो होनी चाहिए उसकी, और टेटू की फोटो होनी चाहिए आपका, कि टेटू कौन है, उसकी साइज देखो उस इंस्ट्रक्शन में डाल रखिए कि किस साइज में उसकी फोटो होनी चाहिए, और आपके टेटू है तभी वो चाहिए आपका। अगर आपने देखो अब आगे, ये तो देखो बेसिक हो गया, अब 1-2 चीजें और हैं जो मेन है, कि आपका एक तो ग्रेजुएशन वाला है, तो देखो ये तो बेसिक है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आपने फॉर्म में डाला है कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको उसका तो सर्टिफिकेट वो मार्कशीट वगैरह लेंगे, उसकी भी देखो आप जो है, अब देखो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है तो उसकी मार्कशीट लगेगी, तो उसकी भी आपको 10th और 12th के बराबर ही जो है फोटोकॉपी लेके जानी है, क्योंकि उसका भी वो बराबर सेट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से अपना लेके जाएं। और वो भी आपने अपना कोई भी डिप्लोमा ले रखा है, जैसे एनसीसी वगैरह है, या फिर कोई और स्पोर्ट्स में है, देखो स्पोर्ट्स का बिल्कुल जो है इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स का अगर आपके पास कोई नेशनल वगैरह खेले हुए आप, तो आप जरूर लेके जाएं। और लास्ट में जो मैंने अभी बताया, आपका फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू ये होना चाहिए आपके पास। तो देखो इस वीडियो में मैंने एडमिट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो आपको ये 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट और बताई हैं, जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना उन चीजों का। तो देखो मौसम ऐसा है कि मान लो देखो ऐसे जो है अभी बारिश का मौसम है, तो आपको जो है मॉर्निंग में मान लो हल्की हल्की बारिश होती रहे, आप एंट्री लेते वक्त आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड हो, और उस पर पानी गिर जाएगा, तो आपका नाम वगैरह वो इंक होगा, क्योंकि कलर प्रिंट आउट चाहिए, तो इंक वगैरह हो जाएगा उसके अंदर ऐसे ऐसे, तो वो दिक्कत करेगा, तो आपको अंदर सबमिट करवाने के लिए और चाहिए आपको, तो एंट्री लेने के लिए अलग रख लेना, 2-3 फोटोकॉपी और लेके जाना आराम से, तो आपको अंदर जो है सबमिट करने के लिए आपके लिए काम आए। नो रिस्क सर्टिफिकेट इनके भी आप 2-3 फोटोकॉपी ले जाना। फोटोज आपकी वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में फिल करें, 10-12 फोटो वो ले लेना, वैसे तो 3 से 4 चाहिए मुश्किल से, मोस्टली सेंटर पर 5, इसके अलावा ज्यादा यूज नहीं है उसका। तो फोटो देखो अगर मान लो किसी के पास नहीं है, तो वो लोग जो है आपका फॉर्म फिल किया था ना आपने, तो उस फॉर्म का प्रिंट उसको, वो जो मतलब आपके कैफे वाला जो भी मित्र जिसे जो भी बोलते हो आप लोग, वो निकाल देगा उसको क्रॉप करके, वो एज इट इज निकाल देगा, वो एक बैकअप में है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये थी देखो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और देखो कुछ आपके पास और कोई है, देखो एक है पासिंग सर्टिफिकेट का, पूछेंगे भी बहुत सारे लोग कमेंट में कि मुझे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, 12th का। तो देखो वो सीबीएसई के अंदर था, और वो था 2018 के आसपास, 2018 और 19 में, 20 के आसपास, सॉरी 20, आई थिंक 18 19 20 3 साल इसी रेंज के अंदर जिन्होंने पास किया है, तो उनके पास होगा। और आप जो है अपने कॉलेज में, सॉरी स्कूल में आप कंसल्ट कर सकते हो कि ऐसा ऐसा पार्टी पास पासिंग सर्टिफिकेट है या नहीं, अगर वो बता देंगे आपको अच्छे से, अगर है तो उसको मंगवा लेना आप लोग, और जो है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बाद में भी आप सबमिट करवा सकते हैं उसको, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। नए हैं चैनल, आप हमसे नए जुड़े हैं, तो आप ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना आप लोग। और ये हमारा वायो द ग्रुप है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों की लिंक मिल जाएगी। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।